धरती पर आई एक विचित्र विपदा, परंतु इस विपदा का स्रोत दानव नहीं थे, स्वयं देवता। बाबा उठो बाबा, आंखें खोलो, ये देखो जल। इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम यहाँ आए थे ना? आप लोग धुमगर से यहाँ 5 दिन चल के पानी लेने आए हैं। वहाँ के जलधाराओं का क्या हुआ? वहाँ के कुएं, नदियाँ, उनमें जल प्राप्त नहीं हुआ आपको? जल के सारे स्रोत सूख चुके हैं। क्यों? इस बार बरखा नहीं हुई डूंगर में? बरखा? अरे धरती बंजर हो गई है, भूमि आग उगल रही है। अरे मृत्यु ने तो तांडव मचा रखा है, तांडव। ये अन्याय, घोर अन्याय। अन्याय नहीं, दंड कहिए मुनिवर। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने का दंड। मनुष्य का अभिमान उनका अभिशाप बन गया है। अब जैसा कर्म होगा फल भी तो वैसा ही मिलेगा ना। आपको नारायण ने यह ज्ञान नहीं दिया? नारायण नारायण, प्रभु श्री नारायण कहते हैं कि पूजा अर्चना बल से नहीं अपितु भक्ति से की जाती है, भक्ति से। और वो भक्ति भय से आती है। तनिक विचार कीजिए मुनिवर, दंड स्वरूप पूरा का पूरा गांव मृत्यु की चपेट में होगा तो आगे से कोई भी मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। संपूर्ण भूलोक पर अब देवराज इंद्र की पूजा और आराधना होगी, और आराधना होगी। चल हट, कोई दूध वूध नहीं मिलेगा तुझे, हट। बार बार रस्सी छुड़ा के दूध पीने आ जाती है। एक बार कह दिया ना, ये दूध इंद्रदेव के महाअभिषेक के लिए है और इसे जूठा नहीं करना, समझी? अब तुझे 2 दिन बाद ही दूध पीने को मिलेगा। क्यों व्यर्थ भटक रहे हो कान्हा? वृंदावन में आज अन्न, जल एवं दूध का दान नहीं मिलने वाला। इंद्रदेव को कोई भी क्रोधित नहीं करना चाहता। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। चलो जाओ यहाँ से। ये सब देख कृष्ण हुए व्याकुल। अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो उनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। ये क्या बोल रहा है तू? सुदबुद खोद बैठा है क्या? क्षमा देवराज, क्षमा कर दे मेरे बालक को। वो अभी अबोध है, उसे ज्ञात नहीं है। क्षमा कर दीजिए उसे। मैं अबोध नहीं हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। हम सब इंद्र देवता की पूजा क्यों करें? लल्ला, लल्ला, इसका तात्पर्य है हम तुम्हारे कहे अनुसार प्रकृति की आराधना आरंभ करते हैं। अवश्य बाबा, क्यों नहीं। यमुना माँ समान नहीं, जो हमें तृष्णा तृप्त करती हैं, हमारे खेतों वाटिकाओं को उपजाऊ बनाती हैं, हमें पोषित करती हैं। ये वृक्ष जो हमें फल, फूल, छाया एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। और फिर ये गोवर्धन पर्वत जो हमें वनस्पति, औषधि और विभिन्न प्रकार के खनिज देते हैं। ये क्या अशुभ बोल रहे हो कान्हा तुम? क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों से देवराज इंद्र कोपित हो सकते हैं? कराने सभी को सत्य का ज्ञान, कान्हा ने दिखाई लीला। अरे पर ये किवाड़ अपने आप कैसे बंद हो गया अंदर से? पता नहीं अम्मा, किंचित मेरा ही ध्यान नहीं गया होगा। मेरे बच्चे को बाहर निकालिए। अब उसका रोना नहीं सहा जाता अम्मा। उसे बाहर निकालिए कैसे भी करके। बचाओ उसे, कोई तो बाहर निकालो मेरे बच्चे को।
ये क्या अनिष्ट हो गया? मैं इसे अभी बांधता हूँ। रुक जाओ, उसे जाने दो। एक बच्चा अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? और इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। माँ के दूध पे सर्वप्रथम बच्चे का ही अधिकार होता है। बच्चे का ही अधिकार होता है। अंततः अनिष्ट हो ही गया तुम लोगों से। एक बछड़े को नहीं संभाल पाए। मृत्यु के मुख में जाने के लिए अगर इतने ही आतुर हो तो जाओ यमुना के जल में डूब मरो। बच्चा भूखा था, हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इंद्रदेव का श्राप लगेगा, श्राप। देखना पूरे गांववासी भूख से तड़प तड़प के मरेंगे। किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? अग्नि शुद्धि। अग्नि शुद्ध? ऋषियों के आगमन का समय हो चुका है। पूजा अनुष्ठान दूसरे प्रहर के पूर्व ही प्रारंभ करनी थी और तुम लोग एक बछड़े को उसकी मां से अलग नहीं कर सके। आओ अग्नि शुद्धि करके प्रायश्चित कर लो। अग्नि, मेरे हाथ जल गए। देखा तुम लोगों ने? अग्निदेव क्रोधित हो चुके हैं। अग्निदेव, मैंने कहा था कि चारों के चारों तरफ अपनी अग्नि फैला दो। ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा। आप ही ने बताया था कि यह जीवन दानी है। इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। अरे हाँ, गोवर्धन पर्वत पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां भी गुणकारी हैं। उसका लेप लगाने से जलन का प्रभाव कम हो जाता है। मैं अभी इसका लेप बनाकर लाती हूँ। नहीं, इनका उपचार मत कीजिए। इंद्रदेव की पूजा में विघ्न डालने हेतु इन्हें दंड मिला है। हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें जला के अपनी आहुति ले? क्यों करें? क्यों करें से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ये परिणाम नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को? अरे वो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव, देवराज इंद्र। और मति मारी गई है क्या तुम लोगों की जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो? इंद्रदेव की पूजा ना करे तो क्या करें? इस बालक के कहे अनुसार हाँ, गोवर्धन और उसकी मिट्टी की पूजा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में आपत्ति क्या है? गोवर्धन पर्वत की मिट्टी ने सदैव हमारे कष्टों का निवारण किया है। ना तो कभी हमें जलाया है और ना ही हमारी आहुति ली है इंद्र देवता की तरह। अरे मूर्ख हो गए हो तुम सब के सब। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम सबकी। पहले तो ये बालक बोल रहा था और अब तुम सब इसका साथ दे रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्र विश्वान, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मेरे मन में एक विचार है। मित्र विश्वान के कहे अनुसार सबसे पहले हमें इंद्र देवता की पूजा कर लेनी चाहिए और उसके पश्चात गोवर्धन पर्वत यानी प्रकृति की पूजा कर लेनी चाहिए। नहीं राधा, इस कुकृत्य, इस पाप का भागीदार मैं तुझे नहीं बनने दूंगा पुत्री। कान्हा मनुष्यों के साथ ठिठोली करते करते अब देवताओं को भी अपमानित करने लगा है और ये उचित नहीं है राधा। कान्हा गलत नहीं है बाबा, हम गलत थे कि उसकी सोच को समझ नहीं पाए। बाबा, तनिक विचार कीजिए, ये प्रकृति हमारी माता के समान है। हमें ये पोसती है, पालती है, हमें हर वो सुविधा प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर हम श्रद्धा पूर्वक इसका नमन करते हैं, इसे पूजते हैं, तो इसमें गलत क्या है? किंतु राधा, इंद्र देवताओं का राजा है। ऐसे तो इस राज्य का भी राजा है ना बाबा, पर मेरी श्रद्धा तो सिर्फ आपके लिए होगी।
क्योंकि आपने मुझे पाला पोसा, मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखा। तो मेरे लिए वो राजा नहीं, आप ही पूजनीय रहेंगे ना बाबा? इस पर्वत की पूजा यदि गलती से भी संपन्न हो गई तो पूरे सृष्टि में मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई मेरी पूजा भी नहीं करेगा, मुझे देवता भी कोई नहीं मानेगा। मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। अरे ये कलश का दूध कहाँ गायब हो गया? अरे सारा दूध और जल कहाँ लुप्त हो गया? आश्चर्य है, अपने आप पूजा की सारी सामग्री कहाँ लुप्त हो गई? अब इतनी शीघ्रता से दूध जल का प्रबंध कहाँ से करें? जल दूध की चिंता आप मत कीजिए। आप ये विचारिए कि बिना ऋषियों की ये पूजा कैसे होगी। इसलिए मैं दूध और जल के साथ साथ मुनिवर गर्गाचार्य और ऋषियों को अपने साथ लेकर आया हूं। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है, असंभव। मनुष्यों की प्रकृति है कि वो भय के समक्ष समर्पण कर देते हैं। मृत्यु से उनकी आत्मा तक कंपित हो उठती है। मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा। और रचा देवराज ने एक नया षड्यंत्र। आप कहिए देवराजेंद्र, कैसे आना हुआ? यदि कुछ आदेश है तो निसंकोच कहिए। सूर्यदेव, आपको अस्त होना पड़ेगा, वो भी अपने समय से पूर्व। क्या? परंतु ऐसा क्यों देवराज? ये तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। हाँ, प्रकृति मेरा आदेश ही सर्वमान्य है। जैसा मेरा आदेश है आप वैसा ही कीजिए। परंतु राहु, तुम अपना कार्य आरंभ करो। सूर्य ग्रहण अकस्मात ये कैसे हो गया? ज्योतिष की किसी भी गणना के आधार पर कहीं भी इसके होने की कोई संभावना ही नहीं थी। मुनिवर, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। सूर्य ग्रहण के समय प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा सकता है। मुनिवर, जब पूजा ही पूर्ण हो चुकी है तो प्रसाद ग्रहण करने में विलंब क्यों? ग्रहण के समय में लिया गया प्रसाद प्रसाद नहीं होता है पुत्र। शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय में अन्न और जल सबका त्याग कर देना चाहिए। मुझे ज्ञात था कि कोई ना कोई अवरोध अवश्य होगा।
कान्हा, क्या हमारी भक्ति, हमारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी? ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। कन्हैया के जैसा दयालु, कन्हैया के जैसा दयालु सखा भी हृदय में समाए ना पीड़ा पराई। तत्पर सदा ही वो नर की मदद, ऋषिवर, सूर्य ग्रहण छूट गया, अब आप भोग लगा सकते हैं। मायावी, छलिया, इतना दुस्साहस! राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया तो माया से दूसरा सूर्य प्रकट कर लिया। राहु, सूर्य को मुक्त कर दो। कृष्ण को पाठ पढ़ाने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। मुझसे देवताओं के राजा होने का पद छीन लिया गया है। प्रभु विष्णु मुझसे कुपित है। किंतु देवराज, आपका अपराध क्या था? मेरा अपराध मात्र ये था कि मैं मनुष्य लोक में अपनी पूजा अर्चना कराने के लिए लालायित था। ये मेरा लालच नहीं, मेरा स्वाभिमान था। युगों युगों से मनुष्य मेरी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अब आप सब एक मत होकर बताइए कि मेरा उनसे पूजा जाना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। आपका अपमान हम सभी देवताओं का अपमान है और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम सबको एकजुट होकर एकता के साथ भगवान विष्णु को यह दिखाना होगा कि हम सभी देवताओं के विरुद्ध हैं। हम सब की शक्तियों के समक्ष वो अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे। आप आदेश तो करें कि हमें करना क्या होगा। वृंदावन में विनाश लीला रचनी होगी। त्राहिमाम त्राहिमाम। ये वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व वर्षा कैसे होने लगी? इतनी घनघोर वर्षा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो बादल फट पड़ेंगे। मित्र, ये वर्षा नहीं थमेगी। वो देखो, चलो मित्र यहां से। भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। यमुना का जल तीव्र गति से गांव में आ रहा है। बचाओ! बचाओ! वृंदावन इतनी सरलता से समर्पण नहीं करेगा देवराज। इस भूमि की सहन शक्ति अपार है। जी, एक और गौशाला। वहाँ जल का प्रभाव अधिक नहीं है। चलिए।
शीघ्र कीजिए दीदी, हमें गायों की रस्सियां छुड़ानी है, उन्हें मुक्त करना है, वरना जल के प्रभाव से वो भी बह जाएंगे। ये खुदा, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदेवी, जीजी, जीजी, मेरा 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 पूरा घर टूट चुका है जीजी। पानी के आवेग से सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तो बस अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ। सुदेवी! नौका निकालो शीघ्र अतिशीघ्र, और जिससे भी अपने प्राण प्यारे हैं वो मेरे साथ चलो। मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितनी भी शीघ्रता कर लो, मृत्यु तुम्हें ग्रस ही लेगी। नौकाओं को तेजी से खींचो, यमुना का जल अभी शांत है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकल जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नीचे बैठो सारे। दाऊ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप उस नाव को संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। कान्हा पुत्र बलराम, धनिक सोचिए, ऐसे देवता जिनकी पूजा ना करने पे क्रोधित हूं, लोगों के प्राण हरण करना चाहते हो, वो कितने निश्चित और दुष्ट होंगे। किंतु कान्हा, इस विपत्ति से निकलने का उपाय क्या है? उपाय तो आप लोगों ने ही तय किया है, गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करके। सच कहूं तो उस पूजा का सच्चा प्रसाद पाने का समय आ गया है। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा, देवराज इंद्र के हर एक प्रहार का उत्तर अब गोवर्धन पर्वत के पास है। आइए मेरे साथ गोवर्धन के शरण में चलते हैं। चलो।
अधिपति, मेघों के राजा, संवर्तक प्रकट हो। प्रणाम इंद्रदेव। बिना अवरोध लगातार मेघों को आदेश दो कि वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ जल बरसाते रहें। एक क्षण भी वर्षा रुकने ना पाए। गोवर्धन की मिट्टी को इतना गीला कर दो कि वो स्वयं ही ढह जाए। जो आज्ञा इंद्रदेव। हे ईश्वर, हम इस गोवर्धन पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? इस अथाह जल समूह को हम कैसे पार करेंगे? जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे का मार्ग मिल ही जाएगा। रुक जाओ। जल में उतरने की गलती मत करना। ये जल समूह, ये ताल इंद्र ने वर्षा से निर्मित किया है। यदि इसमें कोई भी गया तो वो जीवित नहीं बचेगा। कान्हा, तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। धैर्य रखो राधे, अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे। अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तो राम के समय में हुआ था, जब श्री राम ने सेतु बांध का निर्माण किया था। ध्यान से पांव संभाल के हम सबको आगे बढ़ना होगा। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराजेंद्र। जब इंद्र के अत्याचारों ने पार की सभी सीमाएं, तब वृंदावन वासियों की सुरक्षा हेतु कृष्ण ने दिखाई लीला। गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। कान्हा पुत्र! कान्हा, क्या कर रहे हो तुम पुत्र? वापस आओ! घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी।
फिर छन से एक आवाज हुई कानों से होके चित में रुकी मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए हर्षित सारे मदमस्त हुए जब नंद के घर में लाल दिखे जब नंद के घर में लाल दिखे जब नंद के घर में लाल दिखे यशोदा तोरा लालना चूड़ी पालना मुस्काए धीरे धीरे शोभे तोरा तोरा अंगना नैने प्यारे मन को लुभावे लूट चैना कैसे पहनाऊं इसको कंगना की किरण जगायो वृंदावन को चमकायो है चाह दिशा फिर भोर निशा स्वागत करने को देव सखा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा धन्य धन्य सत्य धन्य स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु। अपनी अलौकिकता से कृष्ण ने किया इंद्र को परास्त। मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार में चूर होकर प्रभु विष्णु के अवतार की अवहेलना कर दी। मैं तो क्षमा का पात्र भी नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूं प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। अपराध का बोध और उसका पश्चाताप ही पर्याप्त होता है। उस अपराध से मुक्त होने के लिए मिथ्या अभिमान का दंड तुम्हारे मन से समाप्त हो गया है देवराज इंद्र। देवलोक के सिंहासन पर बैठने के लिए अब तुम सुपात्र हो गए हो और यही पाठ तो तुम्हें पढ़ाना था मुझे। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय। एक तरफ श्री हरि ने कराया इंद्र को धर्म का बोध, वहीं दूसरी तरफ हरि रूप कृष्ण कर रहे थे गोपियों संग रास। आयो
वृंदावन में छाया था मनोरम दृश्य, वहीं दूसरी तरफ एक नए संकट ने दी दस्तक। यशोदा रानी, इसी ने नंद बाबा को देखा है। हाँ, मैंने नंद बाबा को यमुना के समीप देखा था। कह रहे थे द्वादशी प्रारंभ होने के पूर्व उन्हें अपना व्रत खोलना है, किंतु वो तो एक पहर पहले की बात है। एक पहर? तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हमने यमुना नदी की सारी रात छान ली, किंतु नंद बाबा का कहीं पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधकार में यमुना के जल में माटी तो ब्रश नहीं होगी तुम लोगों की। जो मन में है बोले जा रहे हो तुम लोग। मैंने देखा नंद को जल में प्रवेश करते हुए। ये तो वही जड़मती है, सुखदेव। सुखदेव, अरे 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 सुनिए, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आपने कहा था कि आपने उस जल के प्रीत को देखा। कैसे जानते हैं आप उसे? मैंने मना किया था नंद को पानी में जाने के लिए, मगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मृत्यु से भय नहीं लगता तुम्हें? हाँ? जो इस समय जल में उतर रहे हो? रुको, प्रेत काल है ये, प्रेत काल। सुखदेव, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एकादशी की पूजा करनी है। नंद ने भी औरों की तरह यही सोचा होगा कि मैं मंद बुद्धि हूँ और अर्थहीन बातें करता हूँ। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नंद बाबा को वापस लाने हेतु कृष्ण ने किया प्रेत लोक जाने का निर्णय। लोक में कान्हा और निशाचरी का हुआ आमना सामना। मेरा एक प्रस्ताव है, मेरे बाबा को तुम मुक्त कर दो। उनके स्थान पर मैं तुम्हारा यहाँ प्रेत लोक में बंदी बन के रहूंगा। प्रत्येक बार तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम भाव मुझे अचरज में डाल देता है। ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूंगी, किंतु उनके स्थान पर तुम्हें 2 जीव आत्माओं को प्रेत लोक में लाना होगा, छल से या बल से। नहीं नहीं कान्हा, ये अत्यंत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो? कुछ नहीं होगा सुदामा, मुझ पे विश्वास करते हो ना? किंतु कान्हा। सुदामा, किंतु परंतु छोड़ो, तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो ना। अगर ऐसी विषम परिस्थिति में तुम कान्हा की सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? बोलो कान्हा, क्या करना है? कान्हा, अब कौन सी पूजा करनी है? कुछ नहीं, बस अपना ध्यान केंद्रित करो। उधर देखो और भयभीत ना होना। स्मरण रहे, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा।
तो आस ही छोड़ दी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे पुनः मिलन होगा। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं स्वामी, मैं साक्षात अपने शरीर को प्राप्त कर आपके सामने खड़ी हूँ। ये चमत्कार कान्हा ने किया है। धन्य कान्हा। कान्हा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो?